तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको पेड़ पौधे से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न MCQs उत्तर और व्याख्या सहित बताऊंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? आपने पेड़ पौधे तो देखे ही होंगे, उसमें हरापन भी देखा ही होगा, पर किसके कारण होता है ये आप नहीं जानते होंगे। तो आपका राइट आंसर, आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों का मुख्य कार्य, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पानी और खनिजों का अवशोषण। क्योंकि जड़ें मिट्टी से पानी और पोषण तत्वों को सोखती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों में पानी का परिवहन करता है? कौन सा ऊतक पौधों में पानी का परिवहन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, जाइलम। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, भोजन का परिवहन। आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें। आज मैं आपको पेड़ पौधे के बारे में मास्टर बना दूंगा। आपका नेक्स्ट, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रंध्र। रंध्र पत्तियों पर छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे तेज़ी से, बहुत फास्ट बढ़ता है दोस्तों पेड़, आपने देखा होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा बांस। बांस बहुत तेज़ी से बढ़ता है और कुछ प्रजातियां एक दिन में ही कई फीट तक बढ़ सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों एक बात और, आप अपने क्वेश्चनों को काउंट करते जाइए कितने सही उत्तर दे रहे हैं और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। आपका क्वेश्चन है, कौन सा पेड़ रेगिस्तान में पाया जाता है और पानी जमा करता है? जो पानी जमा करता है और रेगिस्तान में पाया जाता है। आप तो जानते हैं रेगिस्तान में रेत ही रेत होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, कैक्टस। अपने तने में पानी जमा करता है और रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? सबसे ऊंचा, या कहा जाए तो सबसे बड़ा, जो 100 मीटर से अधिक भी ऊंचे होते हैं। 100 मीटर दोस्तों, 100 मीटर से अधिक भी ऊंचे होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेडवुड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ की जड़ें ज़मीन के ऊपर भी बढ़ती है? सभी ने देखा होगा दोस्तों, बरगद में ये पेड़ की जड़ें ज़मीन के ऊपर बढ़ती है। आपका, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में सबसे बड़ा फूल होते हैं? सबसे बड़ा फूल, सूरजमुखी तो छोटा ही होता है उसका फूल, गुलाब कमल तो ये भी छोटे होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रेप्लेसिया। रेप्लेसिया के फूल 1 मीटर तक चौड़े हो सकते हैं, 1 मीटर तक चौड़े दोस्तों। कौन सा पौधा कीट भक्षी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, घटपर्णी। घटपर्णी पौधे कीड़े पकड़कर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ को जीवन का वृक्ष कहा जाता है? किस पेड़ को जीवन का वृक्ष कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नारियल का पेड़। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। नारियल के पेड़ के हर भाग का उपयोग किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ की छाल से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? किस पेड़ की छाल से दोस्तों कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सिनकोना। कुनैन मलेरिया के इलाज में उपयोग होती है दोस्तों, और मलेरिया मच्छरों के काटने से होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस पौधे की पत्तियों से चाय बनाई जाती है? किस पौधे की पत्तियों से चाय बनाई जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, चाय का पौधा। चाय के पौधे की पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे से कपास प्राप्त होता है? किस पौधे से कपास प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, कपास का पौधा। कपास के पौधे के बीच के चारों ओर रेशे होते हैं जिनसे कपास बनता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे से जूट प्राप्त होता है? जूट दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, जूट का पौधा। जूट के पौधे के तने से जूट प्राप्त होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे से रबड़ प्राप्त होता है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, रबड़ के पेड़ से ही रबड़ प्राप्त होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा इसमें, बी, सूरजमुखी। सूरजमुखी के बीजों से तेल निकाला जाता है दोस्तों। आपका ये बड़ी अच्छी बात कही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे से चीनी प्राप्त होती है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने तो, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इसमें कि आप ना जानते। आप जानते होंगे तो आपका राइट आंसर है गन्ना। गन्ने का रस से चीनी बनाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभी तक सामने नहीं था दोस्तों, अब सामने है। किस पौधे की जड़ों का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, में होता भी है? किस पौधे की जड़ों का उपयोग मसाले के रूप में होता है? चाय तो पिया ही होगा दोस्तों। चाय में क्या डालते हैं? आलू, गाजर, हल्दी डालते हैं? नहीं, वो अदरक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अदरक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे के तने का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? अब तना आ गया, पहले जड़ था अब तना। किस पौधे के तने का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दालचीनी। दालचीनी पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे के फूल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केसर, ए। केसर के फूल के वर्तिकाग्र का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे के बीज का उपयोग मसाले के रूप में होता है? अब बीज आ गया दोस्तों, किस पौधे के बीज का उपयोग मसाले के रूप में होता है? तो आपका राइट आंसर, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, इलायची। इलायची के बीजों का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस पौधे के फल का उपयोग मसाले के रूप में होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च। आपका नेक्स्ट बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। क्वेश्चन आपके सामने, किस पौधे की पत्तियां का उपयोग औषधि के रूप में होता है? किस पौधे की पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, तुलसी। तुलसी में औषधि गुण होते हैं और इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है? फर्नीचर में आप सभी देखे ही होंगे, बहुत अच्छे से देखे होंगे
किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है, ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सागौन। नहीं जानते होंगे तो सागौन, सागौन की लकड़ी से मजबूती और टिकाऊ होती है फर्नीचर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस पौधे का उपयोग कागज़ बनाने में होता है? आपने लिखा पढ़ा होगा तो कागज़ में ही लिखा होगा दोस्तों, और पढ़ा भी होगा तो कागज़ का ही रहा होगा, उसमें ही लिखा रहा, उसी को पढ़ा होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाँस। महत्व समझो गांव वालों मतलब बाँस का कुछ अलग सा उपयोग करते हैं, पर कागज़ बनाने में किया जाता है। गांव वाले बहुत कम जानते हैं। मैं भी गांव से ही हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। बाँस के रेशों का उपयोग कागज़ बनाने में किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में होता है? किस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये सयान लोग बनाते थे दोस्तों, बुजुर्ग लोग, जूट। जूट के रेशों का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का उपयोग ईंधन के रूप में होता है? ईंधन के रूप में होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, जट्रोफा। जट्रोफा के बीजों में बायोडीजल बनाया जाता है। आपका हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस पौधे के फल का उपयोग जैम बनाने में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का उपयोग जैम, जेली और अन्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे की जड़ों का उपयोग सब्जी के रूप में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, गाजर। गाजर की जड़ें मीठी और पौष्टिक होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे के तने का उपयोग सब्जी के रूप में होता है? सब्जी के रूप में होता है तने का उपयोग। तो आपका राइट आंसर या आपका सही उत्तर हो जाएगा आलू, बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे के फूल का उपयोग सब्जी के रूप में होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने खाया ही खाया होगा, 100% आपने खाया होगा, 100% एकदम फुल। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोभी। गोभी के फूल को सब्जी के रूप में खाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस पौधे के बीज का उपयोग सब्जी के रूप में होता है? किस पौधे के बीज का उपयोग सब्जी के रूप में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, मटर। मटर भी आपने खाया ही होगा, मटर के बीज सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस पौधे के फल का उपयोग सब्जी के रूप में होता है? किस पौधे के फल का उपयोग सब्जी के रूप में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, टमाटर। टमाटर एक फल है जिसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ के फल को फलों का राजा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो मौसम आ चुका है, जो आम आ चुके हैं, अब बस खाने के कगार में हैं अब लोग। आम अपने स्वाद और पोषण के कारण लोकप्रिय है। राष्ट्रीय फल भी सेब ही, वो आम ही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ के फल को गरीबों का सेब कहा जाता है? और तेरी, किस पेड़ के फल को गरीबों का सेब कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमरूद। अमरूद भी आपने खाया ही होगा, अमरूद सस्ता और पौष्टिक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ के फल को चमत्कारी फल कहा जाता है? अब ये कहाँ से आ गया चमत्कारी फल शब्द, ये एक नया शब्द लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी बताने वाला हूँ। किस पेड़ के फल को चमत्कारी फल कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, आंवला। आंवला का पेड़। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ के फल को स्वर्ग का फल कहा जाता है? स्वर्ग का फल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अंजीर। अंजीर अपने मीठे स्वाद और पोषण के लिए जाना जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ के फल को चीनी खजूर कहा जाता है? किस पेड़ के फल को चीनी खजूर कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बेर।
बेर का स्वाद खजूर के समान होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ के फल को गरीबों का काजू कहा जाता है? तो बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत इजी क्वेश्चन है। ए, मूंगफली। मूंगफली सस्ती और पौष्टिक आहार होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस पेड़ के फल को गरीबों का मक्खन कहा जाता है? किस पेड़ के फल को गरीबों का मक्खन कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, एवोकाडो। एवोकाडो का फल आपने अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, एवोकाडो का फल किस कलर का होता है? इसमें वसा और पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ के फल को गरीबों का मांस कहा जाता है? किस पेड़ के फल को गरीबों का मांस कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन से भरपूर होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ के फल को गरीबों का दूध कहा जाता है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, नारियल का दूध पौष्टिक होता है दोस्तों, नारियल। शाबाश बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ के फल को गरीबों का घी कहा जाता है? मैं बोला था दोस्तों कि आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। किस पेड़ के फल को गरीबों का घी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर या आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, जैतून। जैतून के तेल में वसा और पोषक तत्व होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? अब बताएं दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फलीदार पौधे। क्योंकि फलीदार पौधे अपनी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में सहजीवी संबंध पाया जाता है? सहजीवी संबंध दोस्तों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कवक और शैवाल, लाइकेन जिसे बोलते हैं दोस्तों। लाइकेन में कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, हानि नहीं लाभ पहुंचाते हैं। किस पौधे में परजीवी संबंध पाया जाता है? तो अमरबेल। अमरबेल का पेड़ भी आपने देखा होगा, पीले आकार का होता है और इसमें जड़ नहीं होता, सबसे हटने वाली, सबसे वीक, यह सबसे क्या बोल दूँ मैं, अमरबेल। अमरबेल में जड़ नहीं होती है दोस्तों। एक ऐसा ही पेड़ है जिसमें जड़ नहीं होती है, क्योंकि अमरबेल अन्य पौधों पर निर्भर रहता है और उनसे पोषण प्राप्त करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में सहभोजिता संबंध पाया जाता है? किस पौधे में सहभोजिता संबंध पाया जाता है? तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं भूल ही गया था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हाँ, अपने 5 दोस्तों को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, 5 दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। एक बात और, ओनली एक बात, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।